Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another session of rapid revision of gynecology in which we are going to discuss Swayer's syndrome. ठीक है friends, in the previous lecture I have discussed with you Turner's syndrome and I'm sure आपने वो videos देखी होगी. अगर नहीं देखी है तो आप playlist section visit करके उन videos को देख सकते हो. Also friends, daily मैं आपके साथ gynecology का एक topic share करती हूँ. And if you do not want to miss those updates, please subscribe to Medicure Buddy, hit the bell icon and let's get started. First of all, Swayer's syndrome है क्या? Swayer's syndrome एक ऐसी कंडीशन है जहां पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो बिल्कुल मेल जैसी कंडीशन होती है. दैट मीन्स 46XY. क्यों मैं पढ़ाती हूँ ये चीजें? बिकॉज ये डायरेक्टली एज अ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टर्नर सिंड्रोम का जो क्रोमोसोम है वो कैरियोटाइप क्या होगा, स्वेयर्स का क्या होगा. तो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. ऑल्सो इसमें जो गोनैड्स होते हैं ना वो डिसजेनेटिक हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? बेसिकली इसमें चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसी जो है वो बढ़ जाती है. ठीक है, 85% केसेस में कॉज जो होता है वो अननोन होता है, बट 15% केसेस में SRY जीन जो होता है इनमें म्यूटेशन होने की वजह से स्वेयर्स सिंड्रोम देखा जाता है. ठीक है, अब टेस्टिस अगर डिसजेनेटिक है तो ये टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज नहीं करेगी और उसकी वजह से जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है ना मेल का वो फीमेल जैसा दिखेगा. ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया लुक लाइक फीमेल. Wolffian duct regresses, so male internal genital organs absent. देखिए, जो Wolffian duct होती है ना वो एपिडिडाइमिस और सेमिनल वेसिकल्स, ये सारी जितनी भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मेल्स के केस में. तो अगर Wolffian duct ही रिग्रेस हो जाएगी टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से तो मेल इंटरनल जेनाइटेलिया एब्सेंट हो जाएगा. एब्सेंट AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन एब्सेंट होगा जिसकी वजह से मुलेरियन डक्ट भी अबनॉर्मली डेवलप करेगी और इस वजह से एब्सेंट AMH जो होता है वो एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है. ठीक है, मेल्स की कंडीशन में AMH प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से मुलेरियन डक्ट डेवलप नहीं कर पाती है. तो यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना ऑब्वियसली इज नॉट प्रेजेंट इन मेल, बट यहाँ पे AMH क्या है? एंटी मुलेरियन हार्मोन. ठीक है, तो ये एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है ये अगर एब्सेंट रहेगा तो यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना ये सब का फॉर्मेशन हो जाएगा. सो ऑल्दो इनका जो क्रोमोसोम नंबर है या फिर कैरियोटाइप है वो 46XY था तो ये क्या थे? ये मेल थे, but they are taken as females. ठीक है, next at puberty main hormone is androgen but its levels are less. तो breast development absent होता है, pubic hair less developed होते हैं, LH और FSH बढ़ा हुआ होगा. क्यों होगा? because एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है. ठीक है, और delayed puberty हमें देखने को मिलेगी. ओवरीज यहाँ पर एब्सेंट होती हैं तो ऑब्वियसली प्राइमरी एमेनोरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी. एंड दीज पेशेंट्स हैव नॉर्मल स्टेचर एंड प्रेजेंट विथ प्राइमरी एमेनोरिया. सो बेसिकली इनका जो स्टेचर है, जो अपीयरेंस है वो क्या होगा? नॉर्मल होगा, लेकिन इनमें प्राइमरी एमेनोरिया ऑब्जर्व होगी. ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया है स्वेयर्स सिंड्रोम. द क्वेश्चंस दैट कुड बी आस्क्ड इज द कैरियोटाइप ऑफ दिस, म्यूटेशन किस जीन का होता है इसमें. ठीक है, ऑल्सो इसमें जो डेवलपमेंट है वो टेस्टिस का डिसजेनेसिस है, ये चीज इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, प्राइमरी एमेनोरिया देखने को मिलती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, और यहाँ पर यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना सब प्रेजेंट होता है, बट इसमें ओवरीज एब्सेंट होती है. ओवरीज आर एब्सेंट. ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको स्वेयर सिंड्रोम के लिए याद में रखना है. ठीक है,
सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन, हैप्पी लर्निंग।